गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कई क्लासों में बताया भी है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जिससे कि आपको इस क्लास को समझने में ज्यादा से ज्यादा आसानी होती है, जिससे जल्दी से आपकी समझ में भी ये क्लास आ जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमारी जो चंबल की सहायक नदियां थी, हमने अपनी चंबल की जो सहायक नदियां थी बनास, उसके बारे में चर्चा की। उसकी भी जो सहायक नदियां थी बाईं ओर से मिलने वाली, किसकी, बनास नदी की जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां थी, उनके बारे में चर्चा की थी पिछली वीडियो में। अब आपको बताऊं कि हमने जो क्या कर लिया कंप्लीट, तो हमने कर ली हमारी चंबल नदी कंप्लीट। इसके बाद जो हमारी बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र था, मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां और जो अंत प्रवाह होने वाली नदियां हैं। उनमें से हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। ये तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां और दूसरी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। उनमें से भी 2 नदियां जो थी कच्छ के रण में गिर रही थी और 2 नदियां गिर रही थी खंबात की खाड़ी में। और अरब सागर में टोटल कितनी नदियां गिर रही थी, तो राजस्थान की टोटल 4 नदियां जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। इसके बाद हमने अपने दूसरे टॉपिक की ओर ध्यान दिया। तो हमने किसकी चर्चा की थी, बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र की। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के हमने कितनी नदियां थी जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, 3 नदियां। सबसे पहले चंबल नदी की जो हमने कंप्लीट कर ली है, चंबल नदी की बात कर रहे थे पिछली वीडियो तक, हमारी चंबल नदी कंप्लीट है। इसके बाद हमने जो दूसरी 3 नदियां थी, उसमें से दूसरी नदी थी हमारी बाणगंगा और तीसरी नदी थी गंभीर नदी, जो कि कहाँ गिर रही थी, बंगाल की खाड़ी में। अब आप देखिए, हमने चंबल नदी को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद करेंगे हम बाणगंगा नदी की बात। इस वीडियो में हम बाणगंगा और जो गंभीर नदी है उस दोनों की चर्चा करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी की हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमने अपने पिछली क्लास में किस किस के बारे में चर्चा की थी। तो आइए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। और तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि उद्गम की बात करेंगे। किसी भी नदी के उद्गम की बात हम सबसे पहले करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, इसका उद्गम होगा हमारा बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये बैराठ की पहाड़ियां कहाँ पर है, हमारी कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में क्या है, बैराठ की पहाड़ियां, जहां से हमारी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर हम किसकी बात करते हैं, तो अंत की बात करते हैं कि इस नदी का अंत कहाँ पर होता है। तो इस नदी का अंत की बात करें तो फतेहाबाद में इसका अंत होता है। और ये फतेहाबाद कहाँ पर है, हमारा यूपी में। यूपी में फतेहाबाद है जहाँ पर इसका अंत होता है। अब यूपी में जो फतेहाबाद है, वहां पर कौन सी नदी बह रही है, यमुना नदी, जहाँ जिसमें किस नदी का जल गिर रहा है, बाणगंगा। मैंने आपको पहले भी हमारी वीडियो में बता दिया था, जब हमने ये टॉपिक प्रारंभ किया था, कि बंगाल की खाड़ी में सीधे ही राजस्थान की नदियों का जल नहीं गिरता है, वो किसी न किसी नदी के माध्यम से जाता है। जैसे अब हमारे राजस्थान की जो नदियां हैं, वो उद्गम से अंत तक बिल्कुल सीधे वहां पर नहीं जाती है बंगाल की खाड़ी में, हमारे राजस्थान से उद्गम होता है। इसके बाद या फिर कहीं और से उद्गम होकर राजस्थान में होकर प्रवाह क्षेत्र होता है उसका, राजस्थान से बहकर जाती है और फिर कहां पर जाकर मिलती है, यमुना नदी में। उसके बाद यमुना नदी का जल जाएगा गंगा नदी में, गंगा का जल जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ये बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र होता है। इसके बाद आप देखिए, इस नदी का जो जल है वो कहां पर गिरता है, यमुना नदी में। यमुना नदी में इसका अंत होता है। अब
देखिए इसके बाद इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, अगर हम कुल लंबाई की बात करेंगे तो 380 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर। इसके बाद आप बात करिए कि इसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, तो 240 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। और कुल लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि किस किस जिले से ये होकर गुजरती है, कि किस किस जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है। अब आप देखिए जहां से ये स्टार्ट होगी या फिर उद्गम होगा इसका, वहां से वो वाला जिला हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में होगी एक तो कोटपुतली बहरोड। इसके बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, इसके बाद दौसा, दौसा और भरतपुर, दौसा भरतपुर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। अब आप देखिए इसके बाद कि जो ये नदी है ये कौन से अभ्यारण्य में बहती है, एक तो हो जाएगा रामगढ़ जमुआय अभ्यारण्य और एक घना पक्षी अभ्यारण्य। यह नदी रामगढ़ जमुआय, जमुआय रामगढ़ होता है वो, जमुआय रामगढ़ और घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में बहती है। कहाँ पर बहती है, रामगढ़ जमुआय रामगढ़ अभ्यारण्य और घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में ये नदी बहती है। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। अब इसकी बात करें कि ये जो नदी है कौन सी, बाणगंगा नदी, इस पर बांध कौन कौन से बनाए गए हैं, तो इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो हो जाएगा रामगढ़ बांध, दूसरा हो जाएगा अजान बांध और एक लालपुर बांध। अजान बांध और लालपुर बांध तो हो जाएंगे भरतपुर में, और वो कौन सा कहाँ पर हो जाएगा, रामगढ़ जमुआय रामगढ़ बांध ये हो जाएगा हमारा जयपुर ग्रामीण में। तो आप यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे, इनके जो बांध है उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें आपकी ये चीजें पसंद नहीं आई है या फिर समझ में नहीं आ रही है, तो हम आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं कि इस पर बांध कौन कौन से बनाए गए हैं। बांध की बात करें तो बांध एक तो हो जाएगा रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध ये कहाँ पर है, ये हमारा कोटपुतली बहरोड में, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में रामगढ़ बांध है। अब इस बांध की बात करें कि इसका बांध का निर्माण किसने करवाया, तो 1903 में इसका निर्माण हुआ और राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण किया था। इस बांध का निर्माण, इस बांध का निर्माण किसने किया था, 1903 में राम सिंह सेकंड ने, राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण किया था। अब हमारे दूसरे बांध की ओर आते हैं, तो कौन सा बांध था, अजान बांध, अजान बांध, अजान बांध की बात करें ये कहाँ पर है, भरतपुर में। तीसरा बांध हो जाएगा हमारा लालपुर बांध, लालपुर
बांध, लालपुर बांध भरतपुर में, ये दोनों बांध भरतपुर में, और जो रामगढ़ बांध है वो जयपुर ग्रामीण में। अब आप देखिए इसके बाद जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदी, सहायक नदियों की बात करें तो सूरी, ग्रमटी, पलासन और नाली, ये क्या है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। सूरी, ग्रमटी, पलासन, नाली, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और जो 3 बांध बनाए गए ये आपको मैंने बता दिए हैं। तो देख लिया ये हमारे बाणगंगा नदी। इसके बाद जो हमारी तीसरी नंबर की, जो हमारी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र में तीसरी नदी थी, जो राजस्थान की तीसरी नदी कौन सी थी बंगाल के खाड़ी के नदी तंत्र में, गंभीर नदी, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए जो ये हमारी गंभीर नदी है, सॉरी अब इस बाणगंगा को मिटा देते हैं, गंभीर नदी की चर्चा करेंगे। गंभीर नदी, गंभीर नदी की बात करें तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि सबसे पहले हम उद्गम की बात करते हैं। उद्गम की बात करें तो उद्गम कहां पर होगा इसका, इसका उद्गम होगा नांदौता गांव की पहाड़ियां, नांदौता गांव की पहाड़ियां, ये कहां पर है हमारी कोटपुतली बहरोड में, सॉरी कोटपुतली बहरोड में नहीं, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में नांदौता गांव की पहाड़ियां हैं जहां से किसका उद्गम होता है, हमारी गंभीर नदी का। अब इसके बाद अंत की बात करें, इसका अंत कहां पर होगा, तो इसका अंत होगा बैनपुरी में, बैनपुरी यूपी में इसका अंत होगा, बैनपुरी यूपी में इसका अंत होगा। और जब बैनपुरी यूपी में इसका अंत हो रहा है तो ये कहां पर जाकर मिलेगी, यमुना नदी में। मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि सीधे ये बंगाल की खाड़ी में ना जाकर इनका पहले जल कहां पर मिलता है, यमुना नदी में। इसके बाद यमुना नदी का जल जाएगा गंगा नदी में और गंगा नदी का जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बैनपुरी यूपी में इसका अंत होता है और नांदौता गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब इसके प्रवाह क्षेत्र, सॉरी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई कितनी है इसकी, 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है राजस्थान में, सॉरी पहले हम प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं, कौन कौन से, ये जो कौन कौन से राज्य में है, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्य में है। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान और यूपी, राजस्थान और यूपी में ये बहती है। अब राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कहां पर है इसका प्रवाह क्षेत्र, सबसे पहले करौली, सॉरी ये नांदौता गांव की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण में ना होकर करौली में है। कहां पर है ये नांदौता गांव की पहाड़ियां, करौली में। करौली प्रवाह क्षेत्र में करौली आएगा, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी आएगा, इसके बाद धौलपुर और भरतपुर, ये हमारा इसका प्रवाह क्षेत्र करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर और भरतपुर। उद्गम की बात करें नांदौता गांव की पहाड़ियां, और जो नांदौता गांव की पहाड़ियां कहां पर है, करौली में, और अंत बैनपुरी
यूपी में होता है। अब आप देखिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये इसकी बेसिक डिटेल। इसके बाद उपनाम की बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या है। उपनाम की बात करें कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ऊंटगन के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? ऊंटगन नाम से इसे जाना जाता है। ऊंटगन नदी। ऊंटगन नदी, ये इसे ऊंटगन के नाम से कहां पर जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में से तो इसे गंभीर नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी कहां पर बह रही है, तो यूपी में इसे किसके नाम से जाना जाता है? ऊंटगन नाम से। यूपी में इसे ऊंटगन नाम से जाना जाता है। जब जब ये यूपी में बहेगी वहां से, और अंत तक क्या कहा जाएगा इसे? ऊंटगन नदी। अब बात करें कि इस नदी के किनारे पर क्या स्थित है। इस नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर महावीर जी का जैन मंदिर स्थित है। जैन मंदिर स्थित है। इस नदी के किनारे पर महावीर जी का जैन मंदिर स्थित है। और वो कहां पर है महावीर जी का जैन मंदिर? करौली में। कहां पर है? करौली में। अब इसके बाद देखिए आप, जो ये नदी है, ये भी नदी कहां पर बह रही है? घना पक्षी बिहार में। घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य जो है, वहां पर कौन कौन सी नदियां बह रही हैं? एक तो बाणगंगा, और दूसरी कहां पर कौन सी बह रही है? गंभीर नदी भी। यह नदी बाणगंगा नदी के समान, बाणगंगा नदी के समान ही घना पक्षी अभ्यारण्य में, घना पक्षी अभ्यारण्य में बहती है। तो ये देखिए आप यहाँ तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी गंभीर नदी की कुछ बेसिक डिटेल्स। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ये हम किस नदी की बात कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं हम गंभीर नदी की बात, जो बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र की तीसरी नदी है। तो देखिए, जो ये नदी है गंभीर नदी, यह नदी खानवा का मैदान भी बनाती है। खानवा का मैदान भी बनाती है। मैदान भी बनाती है। कौन सी नदी? गंभीर नदी। अब ये खानवा का मैदान कहां पर बनाती है? भरतपुर में। भरतपुर में ये नदी खानवा का मैदान बनाती है। कौन सी? गंभीर नदी। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप लिखिए सहायक नदियों में पार्वती सेकंड, पार्वती सेकंड, और इसके बाद आ जाएगी हमारी शेषा, शेषा, पार्वती सेकंड, शेषा, पांचना, पांचना नदी। इसके बाद खैर और चौराहावो, चौराहावो, चौराहावो नदी, पांचना नदी, शेषा नदी, पार्वती सेकंड नदी, खैर नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम इन सब की बात ना करके सिर्फ दो नदियों की जो हमारी इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे, पार्वती सेकंड और पांचना नदी। तो आप पार्वती सेकंड की बात करते हैं। पार्वती सेकंड, इस नदी की बात करें तो यह नदी, इस नदी पर, इस नदी पर पार्वती सागर बना हुआ है।
पार्वती सागर बना हुआ है। पार्वती सागर बना हुआ है किस नदी पर? पार्वती सेकंड पर। इसमें यही सिर्फ इम्पोर्टेंट बात है कि इस पर पार्वती सागर बना हुआ है। अब इसकी बात करें किस नदी की? पांचना नदी की। पांचना नदी। अब इस पांचना नदी की बात करते हैं। तो देखिए ये जो पांचना नदी है, ये पांचना नदी के नाम से ही आपको पता चल जाए कि ये कितनी धाराओं से मिलकर बनती है? 5 धाराओं से। तो यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनती है। यह नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनती है? 5 धाराओं से। अब जो ये नदी है पांचना नदी, इस पर एक बांध भी है। कौन सा? पांचना बांध। इस पर पांचना बांध किस नदी पर है? पांचना नदी पर। जो ये बांध है वो किससे बना हुआ है? मिट्टी से। ये जो बांध पांचना बांध है वो किससे बना हुआ है? मिट्टी से। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना, राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है? पांचना बांध। जो किस नदी पर है? पांचना नदी पर। जो ये पांचना बांध है इस पर 5 धाराएं आकर मिल रही हैं। कितनी धाराएं आकर मिल रही हैं? कितनी नदियां आकर मिल रही हैं? 5 नदियां। तो ये देखिए यह नदी खानवा का मैदान बनाती है। कौन सी? गंभीर नदी। अब इसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें। पार्वती सेकंड, सेसा, पांचना नदी, खैर, चौरा, हावो आदि ये इसकी नदियां हैं। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं इनमें से पार्वती सेकंड और पांचना। पार्वती सेकंड नदी पर पार्वती सागर बांध, सॉरी पार्वती सागर बना हुआ है। अब दूसरी जो पांचना नदी है, यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनती है। राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। तो ये देख लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। तो देखिए ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें से हमने किसको कंप्लीट किया है? बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र को। अब हम अगली वीडियो में किसकी चर्चा करेंगे? जो हमारी अंत प्रवाह वाली नदियां हैं जो कि राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं, उन नदियों की बात करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।